हेलो एवरीवन। आज मैं आया हूं आपके लिए एक और पावरफुल वीडियो लेकर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपके स्टडी आउटपुट को बढ़ा देंगी। क्योंकि पढ़ना तो हर बच्चा चाहता है, लेकिन कई बार वो देखता है कि मैं पढ़ने बैठता हूं पर मन नहीं लगता। तो आपको कुछ ऐसे हैक्स की ज़रूरत है जो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ा देंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे आरकेजी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो वहां पर स्मार्ट स्टडी क्यों ज़रूरी होती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप ये देखते हो कि पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, कुछ के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, स्मार्ट स्टडी या स्टडी हैक्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जब आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और ध्यान रखना, देखो, टॉपर जो होते हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते। अगर हार्ड वर्क से ही टॉपर बनते तो फिर तो आपके क्लास में सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट टॉपर बन जाते, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब कर ही रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो साइंटिफिकली स्टडी करते हैं स्मार्ट तरीके से, और ये वीडियो आपको स्मार्ट स्टडी करने पर मजबूर कर देगी। वीडियो एंड तक बस ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे आज के 7 स्टडी हैक्स हैं, उससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, और आपको जो बोरियत होती है पढ़ते समय, वो बोरियत भी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपने हैक नंबर 1 से। देखो, सबसे पहला हैक है अपना पोमोडोरो टेक्निक। आई होप शायद आपने इस टेक्निक के बारे में सुना तो पहले ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी सुना और फॉलो अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दो। बहुत सिंपल टेक्निक होती है, 25-5 रूल होता है। आपको 25 मिनट पढ़ना है, लेकिन वो 25 मिनट जो होते हैं वो बिल्कुल फुल फोकस स्टडी की तरह करने हैं। यानी कि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई भी किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना। आपने सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो बिल्कुल 25 मिनट उसको फोकस करके पढ़ो, सारी बातें भूल जाओ, और फिर उसके बाद 5 मिनट का एक अच्छा ब्रेक लो। उस अच्छे ब्रेक में पढ़ाई की बातें मत सोचना कि मैंने क्या पढ़ा था, नहीं, 5 मिनट में कुछ भी करो, वॉक करो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, मतलब अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो छोटे चंक्स में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है। अगर हम पहले ही सोचेंगे कि 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, तो 3 घंटे कभी भी सेम इंटेंसिटी से आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपने 4 साइकिल्स भी इसकी बनाई, 4 साइकिल्स का मतलब है, लेट से 30 मिनट के अगर आपने 4 स्लॉट्स बना लिए, 4 साइकिल, तो ये आपकी देखो हो गई 2 घंटे की पढ़ाई। तो 2 घंटे की पढ़ाई ये सोच के मत करो कि 2 घंटे पढ़ेगा आज तो भाई और मैं लगातार 2 घंटे पढ़ता रहूंगा, नहीं। उसको 4 साइकिल्स में डिवाइड कर लो, 30 मिनट्स ईच। और कैसे चलेगा 30 मिनट की साइकिल? 25 मिनट सुपर फोकस, 5 मिनट का अच्छा सा ब्रेक। तो 2 घंटे की जो आपकी साइकिल रहेगी, 4 ब्रेक्स के साथ, मतलब 4 स्लॉट्स के साथ, उसमें 25 और 5 के इस रूल को जरूर फॉलो करो। तो देखो, ये छोटा सी टेक्निक, छोटा सा हैक, देखो आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और ज़रूर देखो इससे आपको हेल्प मिलेगी, करके देखना। अब चलते हैं अपने हैक नंबर 2 की तरफ, एक्टिव रिकॉल। बहुत बच्चे ये नहीं करते, और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने अपने सीए के तीनों लेवल्स के सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करे थे, और एक चीज़ जो मुझे वाकई में हेल्प करी थी वो ये चीज़ थी, एक्टिव रिकॉल। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है। अब बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, चलो यार रिवीजन करना है, रिवीजन का मतलब है बुक खोली, वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं भाई, आपको कोई पढ़ना नहीं है, री रीडिंग नहीं करनी है। रिवीजन मीन्स रिकॉल करना है, सोचना है। जब आप कोई मूवी देखते हो और मूवी देखने के बाद कुछ 1-2 हफ्तों के बाद कोई आपसे उसके बारे में कुछ पूछता है, तो आप एकदम से रिकॉल करते हो ना, एक्टिव रिकॉल। तो वो कैसे करना है आपको? अपने आप को टेस्ट करो, टेस्ट योरसेल्फ। कुछ भी पढ़ा, शाम को उसके बारे में सोचो कि चलो यार, मैं अपने आप से चलो पूछता हूँ कि अगर मैंने वो क्वेश्चन देखा था तो ऐसा ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, या अगर ऐसा होगा तो उसका क्या आंसर बन पाएगा। बस आपको अपने आप को टेस्ट करना है, मतलब आप अपने आप ही एग्जामिनर बनो। सोचो कि चलो, मैं एक मुश्किल एग्जामिनर बनता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो ये आंसर ही ना कर पाए। अपने आप को टेस्ट करो और फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, है ना।
किताब बंद करके फिर अपने आप से पूछो मैंने क्या पढ़ा है। सेल्फ क्विजिंग, अपने आप से जितना पूछते रहोगे आप देखो उससे रिकॉल होगा। रिकॉल का मतलब ये नहीं कि किताब खोल के रीडिंग पे रीडिंग लिए जा रहे हो। रिकॉल का मतलब है किताब बंद करके अपने आप से पूछो कि यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और कोशिश करो तो किसी अपने दोस्त को पढ़ा दो। ये टेक्निक मुझे वाकई में हेल्प करी थी। तो 2 टेक्निक्स आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ाएंगी। चलते हैं टेक्निक नंबर 3 की तरफ। ब्लर्टिंग मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है, खासकर उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट रटने में प्रॉब्लम आती है। आपको थ्योरी लगता है कि यार मेरे से रटा नहीं जाता, मैं समझ तो लेता हूं लेकिन मुझे थ्योरी सब्जेक्ट बेकार लगते हैं। तो ये थ्योरी सब्जेक्ट आपके लिए है मेरे भाइयों। देखो करना क्या है, वेरी सिंपल। सबसे पहले रीड करो। 25 मिनट फोकस के साथ आपने रीड करा फॉर एग्जाम्पल। अगले 25 मिनट में जब पोमोडोरो टेक्निक लगाओगे ब्रेक के बाद, बैठो और ये सोचो कि मैंने जो भी पढ़ा है चलो मैं उसको लिखता हूं। राइट वॉट एवर यू रिमेंबर, अपनी भाषा में। और फिर देखो क्या करना है, फिर किताब खोल के कंपेयर करो। यानी कि आप जो लिख रहे हो और किताब में जो दे रखा है उस कंपैरिजन से, जो मतलब कहते हैं ना हिंदी में ज्ञान चक्षु आपके खुलेंगे। आपको दिखेगा कि मैं ये लिख रहा हूं और किताब में तो ऐसे दे रखा है, ये तो बड़ा डिफरेंस है। वो चीज जो हिट करेगी ना आपको, वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म रिटेंशन में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो पढ़ो, किताब बंद करो और अपनी भाषा में लिखो या अपनी मेमोरी के हिसाब से लिखो और उसको बुक से कंपेयर करो। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जरूर इसको फॉलो करके देखना। ना लगे कामयाब हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। चलो, हैक नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके हैबिट में होना चाहिए। मैं तो पर्सनली इसको फॉलो करता था, टाइम ब्लॉकिंग। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे जब मन करेगा तब पढ़ लेंगे, आज जो रूटीन होगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो देखो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। आपको सिंपल टाइम ब्लॉक्स अपने एलोकेट करके रखने हैं कि मैं इस दिन अकाउंट्स पढ़ूंगा, इस दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, इस दिन मैथ्स पढ़ूंगा, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका टाइम निर्धारित कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टाइम पे एक रूटीन बना लिया था कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, दैट्स इट। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, एक रूटीन मैंने फिक्स कर लिया, एक टाइम ब्लॉक मेरा फिक्स हो गया। ऐसे ही आप भी अपना कोई भी टाइम ब्लॉक फिक्स कर सकते हो। उससे होता क्या है, ये एक प्रोडक्टिविटी हैक है। जैसे कि रोज आपको पता होगा, अच्छा 5 बज गए, अब मुझे पता है क्या पढ़ना है। नहीं तो आधे बच्चे तो इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि 5 बज गए, सोच रहे हैं क्या पढ़े यार, ओहो वो बुक खोल लूँ, अरे वो छोड़ो ये बुक खोल लूँ, तो हो गया ना टाइम वेस्ट, गई प्रोडक्टिविटी। तो ये तरीका अपनाओ, इससे आपकी रैंडम मल्टीटास्किंग बचेगी और थोड़ा सा आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है कई बार सोचने में, वो भी अवॉइड होगा। तो बस अपना टाइम ब्लॉक बनाओ। टेक्निक ये बहुत फायदेमंद है। आई होप आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे। इसके बाद देखो हैक नंबर 5, थोड़ा सा ये भी आपके रूटीन से ही रिलेटेड है। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं चलो आज चेयर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, आज तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, आज तो मैं लेट के पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो जैसे टाइम इंपॉर्टेंट है वैसी सेटअप भी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ट्रिगर सेटअप है ना, एक पॉइंट फिक्स होता है, एक जगह फिक्स होती है, एक पोस्चर भी फिक्स हो जाता है। कई बार मैं जब सीए फाइनल के आपको बताता हूँ तैयारी करता था, तो मैंने तो मतलब बिल्कुल अपनी एक घड़ी का वो एंगल भी फिक्स कर रखा था और वो घड़ी भी बंद करके रख रखी थी, वो चलती नहीं थी। वो मुझे दिखता रहता था यही है, ये पोस्चर है, ऐसे बैठना है, वही टेबल है, वही चेयर है। मैं किसी को, सबको मना कर देता था कि मेरी चेयर को टच मत करना, हिलाना मत, जैसे छोड़ रखा है वैसे ही छोड़ने दो। तो अपना पूरा एक मतलब एक सेटअप तैयार करके रखते थे पढ़ने के लिए। एक जगह फिक्स है, टाइम फिक्स है, पोस्चर फिक्स है। तो उससे क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल हैक बनता है। क्योंकि जब आप जैसे ही उस मोड पे जाते हो, उस टेबल पे जाते हो, उस चेयर पे बैठते हो, उस अपने डेली टाइम पर बैठते हो ना, तो माइंड पूरे कंसंट्रेशन से आ जाता है कि यस इसका मतलब ये तो पढ़ने का ही टाइम है और अब तो ये पढ़ाई ही करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़रूर बढ़ाती हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं। फॉलो करके देखना। उसके बाद अपना एक छठा हैक है, बहुत ही प्यारा सा हैक है, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसको बोलते हैं अपन रिवॉर्ड सिस्टम। करना क्या है, देखो मन तो सबका करता है मस्ती करने का, और आजकल तो सर स्क्रॉल करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो स्क्रॉल। बस उस स्क्रॉलिंग को एक रिवॉर्ड की तरह रख लो। रिवॉर्ड कैसा, आप सोचो कि जब मैं 2 घंटे कंप्लीट करूंगा पढ़ाई, उसके बाद ही मैं इंस्टाग्राम की रील देखूंगा। तो एक ना माइंड में एक तो वो हो जाता है,
थोड़ा सा खुद को लगता है कि हाँ यार साइकोलॉजिकल मैंने अब अपने आप को बोला है तो करना है। और दूसरा वो रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है, मोटिवेशन सा रहता है, चलो यार 2 घंटे पढ़ के कुछ तो मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? अरे रील देखूंगा, फिर देखूंगा, चलो अच्छे से रील देखूंगा। तो वो जो मोटिवेशन का लूप है वो आपका बना रहता है कि ठीक है 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर रील देख लूंगा, है ना? तो ये एक बहुत ही कामयाब टेक्निक है, आपको मतलब पुश भी करेगी, मोटिवेटेड भी रखेगी और एक अचीवमेंट की फीलिंग देगी 2 घंटे बाद कि यस अब मैं रील देख रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो दिस इज योर हैक 6। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैक 7। ये प्रो लेवल हमारे अचीवर्स के लिए है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। इसे बोलते हैं डिटॉक्स करना, डिजिटल डिटॉक्स करना। स्क्रीन हट जाएगी, फोन नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। तो जब पढ़ाई कर रहे हो उस स्टडी जोन में कोई फोन की आवश्यकता नहीं, कोई टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, मतलब कोई डिजिटल स्क्रीन की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो बहुत सारे प्रोडक्टिविटी एप्स हैं जो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे और आपको डिटॉक्स रखेंगे इस डिजिटल दुनिया से। और जितना डिजिटल दुनिया से डिटॉक्स रहोगे, खासकर पढ़ते समय, तो आप देखो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस काम डाउन रहता है, फोमो क्रिएट नहीं होता। नहीं तो किसी को भी देखोगे रैंडम रील में तो ऑब्वियसली आपके मन में कंपैरिजन आएगा, और कंपैरिजन इज इक्वल टू कैंसर, ऐसा समझ लो। तो अपने को बच के रहना है। तो ये वो 7 टेक्निक्स हैं जो आप देखो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लाया हूँ आपके लिए। मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, और इनफैक्ट एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैंने देखा है, और वो लिटरली ये कहते थे कि सर मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैं उसको कहता था, मैंने कहा तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आ रहे? कह रहा मैं सर पढ़ता तो बहुत हूँ, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन पढ़ना बहुत होना इज नॉट सफिशिएंट। मैंने उसको 2 चीज़ें बोली कि यार तू बस 2 काम कर दे, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ब्लर्टिंग कर, और जो मैंने तुझे बताया ना सेल्फ क्विज, तू ये कर, एक बार करके देख। तू पढ़ता तो है ही 6 घंटे, तू ये चीज़ें उसमें ऐड करके देख। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, रिजल्ट बढ़ गया, उसका नंबर ऑफ आवर्स कम हो गया। वो खुद कहने लगा, कह रहा है सर थ्योरी सब्जेक्ट जो मुझे बोरिंग सा लगता था, मुझे बेकार लगता था, उसमें ब्लर्टिंग टेक्निक से थोड़ा सा मुझे हेल्प ये मिली कि याद रखना बड़ा आसान हो गया, कम टाइम में मैं याद करने लगा। तो उसका देखो आउटपुट बढ़ गया। तो पॉइंट वही है कि घंटे मैटर नहीं करते। बच्चे पूछते भी हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना है सीए बनने के लिए? भैया कोई घंटे वंटे नहीं पढ़ना, आपकी स्टडी टेक्निक्स, आपके हैक्स मैटर करते हैं। अगर घंटों के हिसाब से सीए बनने लगते ना भाई साहब, तो फिर तो हर बच्चा बस किताब खोल के बैठा रहता है कि जी मैं तो 24 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो घंटों से कुछ नहीं होता, क्वालिटी मैटर और आपके पास जो हैक्स हैं वो मैटर करते हैं। चलो अब वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि पहली बात तो वीडियो अगर लगी है हेल्पफुल तो लाइक कर तो बनता है, वीडियो लग रही है आपको ही अच्छी है तो अपने दोस्त को शेयर कर दो जो स्ट्रगल कर रहा हो। और मुझे पता है बहुत बच्चे 90% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं आज के ज़माने में। तो वीडियो शेयर करते समय शर्माना मत भाई। दुनिया भर की गंदी रीलें शेयर करते हो तो एक काम की वीडियो शेयर कर दोगे तो क्या जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो कर लेना, क्योंकि पावरफुल कंटेंट अब आने वाला है। सिलेबस तो होता ही रहता है, स्ट्रेटेजी भी ऐसी मिलने वाली है जो आपको करियर में आगे जरूर लेकर जाएगी, आपको लाइफ में आगे जरूर लेकर जाएगी, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताओ, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना अच्छे से इमोजीज के साथ, आई एम ट्राइंग हैक। जो भी हैक आपको अच्छा लगा हो साथ में से वो हैक का नाम लिखकर टुडे, आज से आप वो हैक जरूर फॉलो करोगे। 6 करोगे, 7 करोगे, 5 करोगे, जितने भी करोगे, लेकिन कर दो। आपका एक एक कमेंट मैं देखता जरूर हूँ, चाहे रिप्लाई ना भी कर पाऊँ, अच्छा भी लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो रिप्लाई कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना, ठीक है। चलो तो वीडियो खत्म कर रहा हूँ। एंड नोट बस यही है कि अपना इंस्टीट्यूट आरकेजी ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री बैचेस भी मिलते हैं, बहुत सारी बातें भी होती है, अपने वहाँ पे कम्युनिटी बना रखी है, आपसे जुड़ते हैं, वहाँ पर मुलाकात भी करते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, फ्री है सब कुछ वहाँ पर आपके लिए ऐप के अंदर। और इंस्टाग्राम पर यस, पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे तो किसकी रील देखोगे? भाई की रील देखने का। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो इसी नोट पर वीडियो एंड कर रहा हूँ। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।